हाँ शेयर। देखिए, आर्मी टीए भर्ती की जो भी बच्चा तैयारी करे उसके लिए शानदार सेशन रहने वाला है। आर्मी एओसी की भर्ती के लिए भी, आर्मी अग्निवीर और रिलेशन भर्ती सभी के लिए आपके जीके जीएस की क्लास में एक बार मैं वेलकम करता हूं। और जो भी दोस्त चैनल पे नए बनते चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फटाफट से अपने आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखते चलना फटाफट से। देखते हैं आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया। क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? विश्व व्यापार संगठन का, कॉपी पेन साथ रखिए भाई, कॉपी पेन साथ रखिए और लगाते चले। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का ऑप्शन में दिया गया न्यूयॉर्क में, आबू धाबी में, जनेवा में, नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, जिसके टोटल 164 देश इसके संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी 1 जनवरी को। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर किस जगह पर स्थित है? गौरव, वो न्यूयॉर्क तो गलत, तो लिख ले। हाँ, जय हिंद, नमस्कार भाई, राम राम भाई। एक बार शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे क्लास को। तो याद रखना, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। याद रखेंगे, यहां उत्तर हो जाएगा आपके जनेवा। जनेवा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। यहां पे ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, 1912 में अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र लिखा गया। 1912 के अंदर एक अल हिलाल नामक समाचार पत्र लिखा गया। क्या ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, या भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, या महात्मा गांधी, किसके द्वारा यह समाचार पत्र लिखा गया? अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र उर्दू भाषा में लिखा गया था और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखना, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह समाचार पत्र इसे लिखा गया। ए उत्तर बता रहे, बिल्कुल ए उत्तर बिल्कुल आपका राइट है बेटा। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे, क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष किसे माना जाता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ भाई प्रशांत। शंकर भगवान की, तो ठीक है, उरा जाओ सपाटे मास्टर, पटाखे शंकर भगवान की। हाँ, राष्ट्रीय विकास, गुरुजी आपके चरणों में नमन। हाँ बिल्कुल, अक्षय चौधरी, नमस्कार भाई। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। तो कई ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? 1952 के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश देता है? अब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वहां का राज्यपाल लगाएगा, लेकिन परमिशन किससे लेगा? भारत के राष्ट्रपति से लेगा। तो इसकी बात बोली गई आर्टिकल 356 में। किसमें बोला गया? 356 में। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगता है? तो ध्यान दोगे 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगाया जाता है। शेयर करते चले भाई सभी बच्चे। है गुड इवनिंग सर, नमस्कार भाई। सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रपति शासन हो गया। आपके अगले प्रश्न को देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने, जो सबसे बड़ा एक योद्धा था मध्य एशिया, इसने भारत पे जब आक्रमण किया उस समय भारत में नंद वंश था। क्या था? नंद वंश था। उस नंद वंश का राजा था घनानंद। तो घनानंद की सेना को देखकर अलेक्जेंडर की सेना वापस मुड़ जाती है और ये आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व, या आपको मिलेगा 326 BC के अंदर। तो यहां दिया गया ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। मेरी नजर दो ही बच्चों पे क्लास पे, एक जीतू पर और एक यूपी मास्टर। फोन मेरा ले ले यार। अब सही, गुड, वेल डन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दी गए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य जो लिए गए वो कौन से देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य जिनकी संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? टोटल 11 संख्या है। मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, रूस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या फ्रांस से या इटली से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई 1976 में इंदिरा गांधी के समय। और मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 जोड़ी गई, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया, जिसका संबंध था आपके सभी माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष की आयु में उसे शिक्षा ग्रहण करवाए, प्राथमिक शिक्षा। यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके, इसका प्राचीन जो नाम है वो याद रखना है, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ आपको ध्यान देना है। इसे वर्तमान में रूस या रशिया के नाम से जानते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछे तो कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको अकॉर्डिंग बाय एरिया बताना है। यानी कि दुनिया में बड़ा छोटा पूछे या कुछ भी पूछे, कोई शहर पूछे तो उसको आकार बताना, उसका क्षेत्रफल बताना है। दुनिया में सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है, तब आपको चाइना बताना पड़ता है। लेकिन भारत के आंकड़े 2021 में आने की बजाय 2031 में आएंगे, कारण था कोविड। अगर आंकड़े आ जाते हैं और चीन से ऊपर चला जाता है तो हम उत्तर किसको सही मानेंगे? भारत को। लेकिन अभी चीन याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इतना याद रखना। इससे एक बात पता चल रही है कि जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसकी जब शुरुआत की गई थी तब अर्थशास्त्र को शामिल नहीं किया गया था। अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था 1968 के अंदर, और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इसे कब दिया गया? तो 1969 के अंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन। क्या कोई और भी देश देता है क्या नोबेल पुरस्कार? बिल्कुल याद रखना, क्योंकि नोबेल पुरस्कार आपके 5+1 बराबर कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 में। तो 5 क्षेत्र तो देता है स्वीडन, जबकि एक क्षेत्र कौन सा आपके? शांति का। किसका भैया? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो याद रखना कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे सरकार। लेकिन जो चला है ना वो किस देश ने चलाया है? इसलिए कभी प्रश्न आ जाए, क्या नहीं है तेरे पास? हाँ पूछ, क्या पूछ रहे? क्षेत्रफल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया वो आपको देखना है। अगर भारत के व्यक्ति की बात करें, भारत में सबसे पहले ये मिला था आपके 1998 के अंदर अमर्त्य सेन को। इस प्रश्न में बाय मिस्टेक हो जाए, कब दिया गया वो कर लेना आपके, तो इसको 1969 के अंदर। अगले प्रश्न में ऐसे चेक मार लेना इंटरनेशनल पे किसके कौन सी कंट्री का व्यक्ति है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना। देह त्याग की घटना का मतलब है उसे मोक्ष यानी कि मृत्यु, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया महापरिनिर्वाण, निर्वाण आपके महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह को क्या करना? त्याग करना, ग्रह को छोड़ना। ग्रह के त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? आपके महाभिनिष्क्रमण। जबकि आपके महापरिनिर्वाण की बात कर ले तो याद रखना ये मृत्यु की घटना को बोलते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस जगह हुई थी? आपके कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? इसे कुशीनारा भी बोलते हैं, कुशीनगर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर पड़ता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु याद रखोगे 483 BC के अंदर हुई थी। महात्मा बुद्ध ने जन्म कहाँ लिया था? ये जीतू बताएगा। जीतू, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भारत, नेपाल। नेपाल में, नेपाल की एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी।
कपिल वस्तु और राज्य। शूद्रोधन इसके पिता का नाम है, जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो याद रखोगे सिद्धार्थ। क्या नाम है इसका? लालन पालन पोषण कौन करता है? बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुकनी यानी कि प्रजापति गौतमी, जो बाद में इसकी मौसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी माता का नाम था महामाया, और महामाया की मृत्यु हो जाती है जब बौद्ध की अवस्था थी 7 दिन की। अगले प्रश्न को देखोगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म को बनाए रखने के लिए बौद्ध संहितियां लगाई गई? और टोटल बौद्ध संहितियां कितनी लगाई गई थी? 4 लगाई गई। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है सर हमें पहली बौद्ध संहिति बताइए। तो पहली बौद्ध संहिति याद रखोगे महात्मा बुद्ध के समय, आपके अजातशत्रु के समय लगी थी, जो 483 ईसा पूर्व में। तो यानी कि बौद्ध समिति का आपसे पूछ लेगा समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। पहली की बात कर रहा हूं। दूसरी बौद्ध संहिति लगती है बिहार के वैशाली के अंदर, तीसरी लगती है पाटलिपुत्र, और चौथी लगती है आपके जम्मू कश्मीर के कुंडल वन के अंदर। यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी। लेकिन कहां पर लगाई गई थी? पहली संहिति की बात करें तो पहली संहिति लगी थी आपके राजगृह। राजगृह, और राजगृह कहां पड़ता है? आपके बिहार में, अजातशत्रु के समय। लेकिन पेपर में ज्यादातर ये तीसरी पूछता है, और उस समय भारत में बहुत तगड़ा सम्राट कौन था? आपके अशोक। और तीसरी कहां लगी थी? पाटलिपुत्र। यही आर्मी की परीक्षा में बार बार आता है, जो आपका पेपर उसकी तैयारी करें। जी तो ये बता, भारत का छोटा राज्य कौन सा है? बिल्कुल, ये देखो लड़का पढ़ता है ना, ये इस लड़के को करता है, इससे बच के रहना है। ये बहुत खपिटर होते, देख सिस्टम हैंग कर देगा। जी तो एक गाड़ी पे कितने, एक फोन पे कितनी गाड़ी आ जाती है? हाँ, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संहिति का आयोजन किया गया? हाँ, बात करें सभी बच्चे फटाफट से, बात बहुत करते हो आप लोग। हाँ, सुनील भैया को, सुनील भैया, भैया बोल रही है तो गुरुजी है वो आपके। हाँ, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा यहां पर? बौद्ध धर्म की पहली बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अजातशत्रु। अब सुनना एक छोटा सा प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछते हैं भारत के कौन से नेता को भारत का अजातशत्रु कहा जाता है? भारत के कौन से नेता को अजातशत्रु की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना, भारत का जो अजातशत्रु कहलाया है उसे बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। हाँ, अच्छा सर आपकी एकेडमी का एड्रेस दो ना। अरे विनीत फौजी तू टेंशन मत ले। विनीत यार तेरे पापा से बात कर ली, तू क्यों घबरा रहा है यार? हाँ हाँ, मॉर्निंग टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, तेरे अकेली के लिए शाम को क्लास लगवाएं क्या? सुबह 9 बजे से? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सचिंद्र एक बात बताइए मुझे, इस 4 प्रश्न में से वह कौन सा शासक है जिसने हर्यक वंश की नींव रखी? ये तो पता होगा थोड़ा बहुत तो। हर्यक वंश की, मगध साम्राज्य का पहला वंश, बिल्कुल बिंबिसार। और बिंबिसार की औलाद का नाम, और अजातशत्रु की औलाद का नाम, और उदयन किसको मारता है, और अजातशत्रु किसको मारता है? यानी कि ऐसा वंश जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी को लेता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। अब आपके सामने थोड़े दिनों में अपने नए विद्यार्थी सचिंद्र आपको जीके पढ़ाएंगे, जीके मैथ सारी रिवीजन कराएंगे। रुक जाओ, तुम्हारी अब ये ऐसे नहीं बुलाई यूपी से। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन एक संस्थान है जिसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा और कहां की गई? आपके कलकत्ता में। शांति निकेतन की स्थापना
ऑप्शन में दिया गया कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न में ये बताइए भारत का पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले क्या प्राइज लिया था, नोबेल पुरस्कार। अब एक बात बता जीतू, इनमें से किस व्यक्ति को विश्व कवि कहा जाता है? आपके विश्व कवि या आपके गुरुदेव की संज्ञा भी दी गई है, गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना भी किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिलवाने वाला व्यक्ति भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी, ये बताइए। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को इसका उपनाम बताइए, क्या दिया है उपनाम? अरे बापू है क्या है? कार्तिक बताएगा। महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपनाम या एक उपाधि दी है, उस उपाधि का नाम बताइए। पागल हो रहे हो क्या यार? ये नया लड़का बता देगा आज। हाँ सही है, आप बोलो। आप, मुझे पता है, मुझे ध्यान, आप बताओगे। ये रहा आगे शब्द, बिल्कुल। महात्मा गांधी को महात्मा, महान आत्मा की संज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या पुकारा है? बापू। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला है? लेकिन महात्मा गांधी को एक अर्धनग्न फकीर भी बताया हो लिया, विस्टिल चर्चिल के द्वारा। एडोल्फ हिटलर का जब कभी नाम आएगा तब याद रखना नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी है? एडोल्फ हिटलर के। और हॉकी का जादूगर भी किसने बताया? एडोल्फ हिटलर ने। किसको? मेजर ध्यानचंद को। इस प्रश्न में आपका डी उत्तर है। अगले प्रश्न को देखोगे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर, कि भारत में सबसे पहले परमाणु का मतलब होता है आपके एटम यानी कि न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर, परमाणु से विद्युत बनाई जाती है। विद्युत बनाने के कई संसाधन हैं। अभी तो लेटेस्ट में जो चलता है भारत के अंदर है वो दो प्रकार के याद रखना, एक तो सौर ऊर्जा का और एक हवा वाला। हवा में उसको क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो केंद्र है भारत में वो तमिलनाडु बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पवन ऊर्जा लगी हुई है। सौर ऊर्जा का केंद्र पूछे तो पहले गुजरात था, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में डेवलप हो रहा है। तो राजस्थान, गुजरात सौर ऊर्जा, आपके तमिलनाडु पवन ऊर्जा। लेकिन न्यूक्लियर, परमाणु से विद्युत बनाने का कारखाना भारत में सबसे पहले 1969 में लगाया गया था। ये महाराष्ट्र के तारापुर में। जैसे राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? रावत भाटा। कौन सा बेटा? किसकी चल रही है आवाज? मैं खिंडा दूंगा एक में ही। हाँ, मैं कह रहा हूं आराम से चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, पर मान नहीं रहा है। करोगे गलती बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, आज सॉरी बोला, आज सॉरी बोला, खड़े गए आज नहीं बता। कॉलेज कब जाओ? कॉलेज जाओ तो पीसा क्या? अच्छा 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 अच्छा। और तू तू हंसो है? और तू लिख लिख क्यों नहीं? क्यों? और तू मैं कह रहा हूं पढ़ लो, पढ़ लो। ये बांस तोड़ दिया, ऐसे 4 बांस तोड़ दिए। ये आदमी नहीं, जिंदावर है। जिंदावर का मतलब समझते हो? रब वाह, रब मर गयो, रब वाह, वाह वाह, पर्ची कट गई। अच्छे से एक दिन पीट लो। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, बोला रील देख रहा है। एक ये जीतू, जीतू ये बता तेरे शरीर के अंदर आपके गुणसूत्र कितने हैं? 46। गुणसूत्र होता क्या है? आज ऑनलाइन वाले हमारे एक स्टूडेंट है जीतू, मैं बोला गुणसूत्र क्या होता है? बोला गुरुजी पानी होता है। गुणसूत्र इसे पानी। हाँ, क्यों मारो हो टाबरा ने? सचिन झुंझुनियो। अगले प्रश्न को देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये साइंस का इजी प्रश्न है। प्रोटॉन की खोज
ऑप्शन में है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और याद रखना, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नया प्रश्न आ गया आपके सामने, भारत का आइंस्टाइन किसे बोलते हैं? आइंस्टाइन नहीं, वो बहुत बड़ा एक माइंडेड खोपड़ी का राजा था। बताओगे आप? भारत का आइंस्टाइन याद रखना नागा अर्जुन को कहा जाता है, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। और याद रखना, रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई आपके? रदरफोर्ड। और चैडविक ने किसकी? अरे मैं यहां पूछ रहा हूं कुछ, एक मिनट रुको, मैं चैडविक दिखाऊं यहाँ। और तू? मैं पूछू चैडविक रदरफोर्ड क्या करे हो? है तू? और तू? मैं को पढ़ लियो पर मानना को नहीं। हाँ देखो, प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? और ये बताओगे आप? ये फोन आया हो इसका, तो बीच में फोन आ जाता है, 2-4 बार चला जाता है ऊपर। अरे नहीं लगता ये गुरुजी आपके बहम है? गॉड ने शुरू किया था बट बीच में रोक दिया, रदरफोर्ड ने 1920 में इसको पूरा किया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके, हाँ, न्यूटन की खोज। लगती नहीं है गुरुजी ये इतनी। अगले प्रश्न को देखिए, भगवान महावीर स्वामी यानी कि स्वामी महावीर जैन का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, यहां पे मैं जैन की बात कर रहा हूं, लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध का, बौद्ध का। वैशाली याद रखना, आपके कुंडल या आपके कुंडल ग्राम बोलते हैं इसको, कुंडल ग्राम, बिहार। और किसका जन्म आपके? महावीर स्वामी का। और कब? 540 आपके बीसी के अंदर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर आपको ध्यान देने हैं। नहीं लगती गुरुजी? यही छोड़ दो इसको तो। हम तो गुरुजी का रहे हैं, आप बहुत मारते हो, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ना पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। अब एक छोटा सा प्रश्न, अगर आपको भगवान महावीर जैन की मृत्यु की बात पूछ ले, मृत्यु कहां हुई थी आपके? 468 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में, पावापुरी। और पावापुरी भी कहां पड़ता है आपके? बिहार में। लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, बौद्ध धर्म के। कहां? क्या हो गया? सच्ची? गुरुजी लेके आऊंगा उसको, गुरुजी लेके आऊंगा। अगले प्रश्न को, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? सर्वाधिक सीट किस राज्य में? ये राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन में 75, 80, 82 और 95। राज्य की बात पूछे तो कौन सा है? लेकिन कितनी सीटें? हाँ, ये टेक्निकल सोल्जर नाम का एक विद्यार्थी हमारे चैनल पे नया जुड़ा है। फिजिकल जो एओसी का फिजिकल होगा वह आपके मार्च अप्रैल के अंदर फिजिकल होगा, ना कि फरवरी के एंड में। ठीक है ना? ये भी थोड़ा सा नोटिस में डाल लेना। एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती है, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर भी करो। तुम पता क्यों कुटते हो? तुम पता क्यों कुटते हो? ओए खटमलो, तुम पता क्यों कुटते हो? तो मैं पढ़ा रहा हूं, आपस में बातें कर रहे हो। अब भी हो जा चुप, शर्म है तेरे?
अगले प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न का राइट उत्तर 80 हो जाएगा। ओए गौरव, गौरव हाँ, सभी भाई लाइक एंड शेयर कर, तू कर दिया रिचार्ज, तो तेरे दुख हो रहे तो। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा तो किसे देगा? और उपराष्ट्रपति देगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति देगा तो किसे देगा? ये आपस में एक दूसरे को अपना इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र देते हैं। दोनों एक साथ देना चाहे तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है ना, वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा उस टाइम। अगले प्रश्न को देखिए, किस भारतीय संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? भारत में पंचायत संशोधन आपके ऑप्शन में 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था याद रखना आपके 73वें संविधान संशोधन में आई थी, लेकिन 74 में जो आई थी उसको बोलते हैं आपके नगर निगम, आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय। एओसी आर्मी भर्ती रनिंग 26 मार्च को है कानपुर। तो बेटा आप पढ़ लो, मार्च अप्रैल में कभी भी हो जाएगा, एक बार आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, गाना सुना आपने कभी? अंबा है यो अन्य सिंह का। लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, हाँ वो ये दिल जान को नहीं, दिलजीत दोसांझ है वो तो रैप करे, गाने की बात करूं मैं। अगला देखिए, सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान ऑप्शन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते? ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अंजलि मेरी जान कहां पर हो तुम? और तेरी भैया दादा मान जा, अब तो पढ़ ले। अच्छा कोई नहीं, आपके मिनट कम कर देंगे। सवाना घास के मैदान पाए जाते आपके अफ्रीका के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, एटीएम का पूरा नाम बताना है। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उत्तर संख्या यहां बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। जीतो एक तो आगे बैठ के पैर ना हिला, चाहे ऊपर पैर ना मिल ले, अभी ना, अब की बार हिलते मारूंगा, मेरा दिमाग घूम जाए। मैं पढ़ाऊं ने तो दिमाग में न्यू रह बढ़े, क्या हाल है न्यू रहे। अगला प्रश्न देखिए, मेरी बात ना सुने करो थे, बात फालतू ना बोले करो। हाँ, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अब ये आपके अंतरिक्ष है, अब ये आकाश देख रहा है, ठीक है, तो उसको कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को? देखो अंतरिक्ष अगर पृथ्वी को देखेगा तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? नीली। आकाश को देखेगा तो कैसा दिखाई देगा आपके? काला। अगले प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पशु बना लिया था? पैट एनिमल, आपके पालतू पशु। क्या जी तो आपने कोई पालतू पशु बनाया है कभी? क्या बनाया है? डॉगी बोल रहा है वो, राधिका कह रहा है, वो पशु में थोड़ी आती है, सबनम है इसकी वो तो। इधर आजा, घोड़ा नहीं है, बटे वो घोड़ा दिख रहा है प्रशांत को। हाँ, भारत में जब आए थे ना, ये अपने साथ घोड़ा लेके आए थे, अरे घोड़ा लेके आए। आगे देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी जिसका एग याद रखना, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेल होती है, जिसे क्या बोलते हैं आपके? शुतुरमुर्ग।
हाँ ओस्टिस। इस टाइम कॉलेज में क्या कर रहे हो? हाँ अब नहीं है, अब तो सुबह गया था कॉलेज में, आ गया था, जल्दी आ गया था आज तो। सर मेरा नाम ले लो, सुमित कुमार यादव। धन्यवाद बेटा, आपका नाम लिया, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया की दवा कुनेन नामक एक वृक्ष के पौधे से तैयार की जाती है। उस पौधे की जो पतली पतली छोड़े छोड़े उसके, बिल्कुल राइट उत्तर, उस पौधे की छाल को सिनकोना कहा जाता है। अब सुनना, अगर आपके शरीर में मलेरिया हो रहा है तो आपके शरीर में बुखार हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? बुखार। और ये मच्छर के काटने से होता है, जिसे मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर से जाना जाता है। अगर दिन के समय मादा एनाफ्लीज ने आपको काटा है तो आपके शरीर में मलेरिया होगा, या रात को काटेगी तब होगा? सुनील जी ने दो बातें बताई। अगर मादा एंडीज काटेता है तो डेंगू होता है, मादा एनाफ्लीज काटती है, दोनों काटती हैं, मच्छर मछली है ये, मछली है ये, नर ये मेल है ये मादा है फीमेल। हाँ, तो दोनों के काटने से डेंगू और मलेरिया होता है अलग अलग। आपको पता है, एंडीज से डेंगू, मादा एनाफ्लीज से आपके मलेरिया। लेकिन कोई मच्छर रात को काटेगा, कोई दिन में काटेगा, किससे क्या हुआ कमेंट करें सभी बच्चे। हाँ, अगले प्रश्न, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? हृदय की जो धड़कन है ना, वो 1 मिनट में धड़कने का कितना काम है, लेकिन छोटे बच्चे का 1 मिनट में 100+ हो जाता है। हाँ, तो छोटे बच्चे ने आप धमका न्यू कौन सा क्यों रुका को नहीं, दबा दब घपचिक घपचिक घपचिक। आपने कितनो धड़क सके? 70 72 इया रहे अपने, 70 72 71 72 इया रहे। टापर का 100+ हो जाए, जब क्या आदमी का जो तल तल फड़के ने तो वो टिंगर घबरा जाए। इसका तेज स्पीड लेना, आपके पीछे दबी का लगना, दाब में आपके पीछे कोई लग जाए, ऐसी कोई सिचुएशन घट जाए, आपको वहीं से तुरंत भागना पड़े। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया अमेजन, नील नदी, मिसिसिपी नदी, या आपके यांगतीजी नदी। कौन सी है भाई साहब? दुनिया की सबसे लंबी रिवर का नाम बताइए दोस्तों फटाफट से। हमें मम्मी मिर्ची यादव पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके नील नदी, जो कौन से महाद्वीप की है भैया? अफ्रीका की। अगले प्रश्न को देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या? CO2। बच्चा पूछ रहा है सर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद 261 BC के अंदर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। कभी आप अंडरलाइन देखकर कंफ्यूजन हो जाओ, इसीलिए तो अंडरलाइन डाली है मैंने, सिस्टम को हैंग कर दूंगा। वो कह रहा गुड़ का लड्डू डाला है चले जा। सचिन क्या कह रहा है? सचिन डिलीट कर दियो मैसेज। अगला प्रश्न, सलारगंज म्यूजियम कहां पड़ता है? सलारगंज एक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, सलारगंज म्यूजियम याद रखना है हैदराबाद। छोटा सा प्रश्न मुझे बताएगा जीतू बेटा। जीतू बेटा, हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है? भारत को नयो राज्य बनेडो है। बिल्कुल तेलंगाना। देख ले छोरा, लोड गिर ने आगे उत्तर बस। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी। हैदराबाद में कौन सी मीनार है? याद रखना आपके 4 मीनार है। पढ़ाई कर, शुभ रात्रि नहीं। ओके बाय, गुड नाइट। अरे सचिन बेटा कब आ रहा है? सचिन बेटा हॉस्टल कब आ रहा है? होटल नहीं है, हॉस्टल है। प्रशांत को होटल ही होटल दिख रहा है। बेटा जरूर मैं को हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। हाँ,
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। खानवा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, खायना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन में अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़। मैं दूं के प्रूफ किया है? प्रूफ बताओ मैं किया है? क्यों चढ़ावेगा? बन रोटी कौन खाने की, बन हजार हजार कौन लेना के? इधर आ जाइए अब। खानवा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह पड़ती है वो अजमेर में है, ये ध्यान दोगे। अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल राइट उत्तर लूणी। हमारे गौरव भाई ने उत्तर सही दिया है। वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति बताइए दोस्तों। सर पंचायती, ये नेहा गुप्ता मेरे पीछे ऐसे गुस्से में कैसे पड़ी है? मिर्ची यादव, मेरी शादी हो चुकी है, क्या बात थी, शादी में आना था क्या आपको? सर सेटिंग ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, तू सेटिंग को धोखा दे दे। हाँ देखिए 1907 में याद रखना, रुड यार्ड किपलिंग को सबसे पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलत ना कर दे। भारत के पहले कानून मंत्री का नाम बताना है। सबसे पहले कानून मंत्री का पद किसे दिया गया था? ऑप्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। ये देश के पहले गृह मंत्री थे, ये देश के कानून मंत्री थे, ये देश के वाइस प्रेसिडेंट बने 1952 में। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी उत्तर, बी आर अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है वो आपको बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ये सभी पुस्तकें किसकी है? भारत का शेक्सपियर का नाम दिया गया है, यानी कि किसे? आपके कालिदास को। जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। निकिता ए उत्तर बता रही हैं, छोटू मिश्रा बी उत्तर बता रहे हैं, ए उत्तर बता रहे हैं। अरे मुंशी को नहीं बोला, यहां पर कालिदास को बोला है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? हमारे संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके हमारी अनुसूची नौवीं अनुसूची को जोड़ा, अनुसूची नौवीं अनुसूची को जोड़ा था, भूमि सुधार के लिए किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, ये संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में ये किया गया।
हाँ बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ये पेपर में फंसता है, साइंस का शानदार प्रश्न है। प्रासर्वे तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ये अधिक होती है। प्रासर्वे सर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 के बीच की, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, इंद्रधनुष के अंदर रंगों की संख्या कितनी होती है? जो इस प्रकार आपके रंग बटते हैं, लेकिन यहाँ ये मिडल वाले का पूछ लेता है बीच का रंग कौन सा है? बीच का रंग। ऊपर ही ऊपर रंग कौन सा है? ऊपर ऊपर। और नीचे नीचे कौन सा होता है? बिल्कुल, ये पेपर में याद रखना, एक तो रेड और ऊपर ही ऊपर आपके बैंगनी, बैंगनी आपको ध्यान देना। वॉयलेट बोलते किसको अंग्रेजी में? बैंगनी को वॉयलेट। हाँ, बीच में आपके ग्रीन यानी कि हरा, याद रखना आपकी। ये टोटल 7 आपके स्पेक्ट्रम में टूटता है प्रकाश, 7 प्रकाश तरंगों में टूट जाता है ये, 7 7 7। तो पेपर में जीतू बीच वाला पूछता है, बीच में कौन सा रंग है? हरा रंग। कभी काला मत बताना बेटा, कालो तो वही को नहीं है। देख लो जीतू पूरा पढ़े क्या गुरु जी, कालो तो वही को नहीं। छोड़ दे तो छोड़ दे। हाँ, नेहा गुप्ता कह रही है मोटिवेशन चाहिए तो अपने एक बार पिताजी पापा जी की तरफ देख लेना, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और थकते नहीं है, हारते नहीं है कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख लो मोटिवेशन तुम्हारे, कह रही है इसको तो खुद को तो पता ही नहीं है कि हाँ दूसरों को ज्ञान दे रही है। बिल्कुल, हमारे जीतो सही पॉइंट मारो। जीतियो बेरो क्या बोलो, दूसरा ज्ञान देती अंड है, आपको बेरो को नहीं खुद को अतो पतो किए है बावली। क्या जीते, घबराए करना अपना, डरे करना। क्या जीतियो बेरो क्या 5660 देखो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से दूरी पूछ रहे। अब हमारे भारत ने, इसरो ने कोई सैटेलाइट बना दिया, उस सैटेलाइट को स्पेस में आपके स्टेबल कर दिया, और वो अब भारत में क्या हो रहा है, सिग्नल दे रहा है आपको। ये सैटेलाइट है और ये हमारे अर्थ पे जीतू बैठा है। ये जीतू के घर से ये कितनी दूर है? तो जरूरी तो तन बिठानो जरूरी है, तू तन बिठानो जरूरी है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग आपके 36,000 किलोमीटर की दूरी है, 36,000 किलोमीटर की। जी तो एक पर्सन है तेरे सामने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बिल्कुल 1000 आपके पास मीटर है, तो आपके पास क्या है? बिल्कुल 1 किलोमीटर। क्या है बेटा? 1 किलोमीटर। तो भू स्थित का मतलब होता है भूमि से स्थित उपग्रह, यानी कि धरती से ये कहां पे लोकेट है और इनकी दूरी क्या है, तो ये याद रखना। और ये जो पाए जाते हैं ना, ये कौन से मंडल में पाए जाते हैं? आपके आयन मंडल में। किस मंडल में पाए जाते हैं? ये आयन मंडल में इन्हें छोड़े जाते हैं, फिर ये आराम से ऊपर घूमते रहते हैं आराम से। हाँ, अनसब्सक्राइब करूं मैं तो, तेरा जो जी करे वो कर ले बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। कदी का अनसब्सक्राइब करो, कदी का सब्सक्राइब करो, कदी का गुरु जी थे टाइम बोलो लो, तेरे कोई दिक्कत है क्या? है अजीब छतरी है। हाँ नेहा सर माफ करना, बट आपके अंदर टीचर वाले लक्षण नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूँ नेहा गुप्ता पढ़ाए यहाँ सभी बच्चों को। हाँ क्या आप लोग जीतू भी क्या माने पढ़ाओगे? हैं हाँ, बिल्कुल थाने पढ़ाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म को चलाया था? दीन इलाही धर्म चलाया गया था 1582 में, और उस समय आपके मुगल साम्राज्य किसके हाथ में बागडोर थी? और मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा शासक कहलाया, जिसे वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, जिसने आमेर की पुत्री, आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया था, सांबर झील के किनारे, जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। दरबार में 9 रत्न। हाँ कार्तिक बेटा बता। बिल्कुल अकबर। यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके अकबर।
अकबर का शासनकाल पेपर में आ जाता है, कब से कब तक ये पद पे रहा था, तो याद रखोगे आप 1556 से लेकर आपके 1605 पे। बाद में 1605 में पेचिसा रोग लूज मोशन के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। उम्र में भी पाचन नहीं होता था तो लूज मोशन के कारण इसके बाद में दम तोड़ दिया अकबर ने। सुमित कुमार यादव, नेहा को बोलने दो। कई बच्चे जो बोलते वो बोल, कोई बात नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है मैं अपने आप को खुद को क्या समझता हूं? मैं एक हाथी हूं। क्या हूं मैं? हाथी हूं। हाथी या उपाधि ले लो चीता की। अब हाथी और चीता कहीं जा रहे ना, तो छोटे मोटे जितावर जैसे कुत्ता बिल्ली भोंकते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खुद को अपने आप जैसा सोचता है ना उसको वैसे दिखते हैं। कोई खुद को गंदा समझ रहा है या दूसरे को गंदा समझ रहा है, वो खुद गंदा है। जो दूसरे को अच्छा समझ रहा है ना, वो खुद अच्छा है। तो हमेशा बी पॉजिटिव रहा करो। आप किसी के बारे में नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हो ना तो इसका मतलब आप खुद गलत हो वहां पर। अब मेरे दिमाग में ऐसा रहा कि राजकुमार को थप्पड़ मार दूं। क्यों मार दूं भाई? क्या बिगाड़ दिया मेरा राजकुमार ने? मैं क्यों बोल दूं उसके बच्चे के बारे में? हाँ, जीतू को बोल सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि जीतू एक नंबर का नालायक है। हाँ, जीतू आज मैंने एक साइंस का उत्तर दिया, गुणसूत्र हुआ पानी पानी। गुरुजी भगवान हो आप मेरे लिए। अरे वो बात नहीं है। हमारे यहाँ पर नेहा जो गुप्ता नाम करके स्टूडेंट है ना, एक्चुअल में वो कोई लड़की थोड़ी है। वो हमारे कोई एंटी, कोई दूसरे पार्टी का कोई यार दोस्त के हॉस्टल का लड़का है। और उनकी सबकी जलती है जब राकेश ऑनलाइन आता है, तब वो नाम तो किसी बच्ची का नाम लेकर है। हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं। देखो, प्यार मोहब्बत जानू मानू सब अपनी जगह, ये जरूरी है। जानू रूठ गई तो जग रूठ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे? कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपको बताना है। अच्छी बावड़ी है छोरी। छोरी को और कोई काम को नहीं करनी, को नहीं पढ़ लियो, एक आधे प्रश्न को उत्तर दे लियो, के मिले लाडी। ए भाई, ए छोटी बाण है। जब ए भाई अपने एक काम कर, चा बना लिया। हाँ, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल अंकित कुमार, धन्यवाद आपका। इसी प्रकार सेशन को लाइक शेयर करते चले। हाँ भाई, एक बार चेक इट करेगा। हाँ भाई, किसको करता है चेक इट? एक शब्द ही अपना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में चुने गए थे। कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्थापना 1885 में। पहला अध्यक्ष बना था भारतीय व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी। अंग्रेज अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूल, आपके कब? 1888 में अंग्रेज। अगला प्रश्न, बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, बांदीपुर एक अभ्यारण्य क्षेत्र है, बांदीपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? फटाफट से सभी उत्तर बताएंगे। नेहा जी पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अक्षय फौजी, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। हेलो सर, जीडी इवनिंग। जीडी इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग है क्यों? रुक जा यार, बोलो क्यों अर्थ यार। अच्छा, हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना आपके कहां पड़ता है? कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक। अगला देखना, आगा खा कप का संबंध किससे? आगा खा जो कप है उसका संबंध पूछ रहा है किससे जुड़ा हुआ है? आगा खा कप का संबंध किससे है? हाँ बिल्कुल, आगा खा कप का जो संबंध है वो हॉकी से बेटा। किससे है? हॉकी से। क्रिकेट में मिलता है दिलीप ट्रॉफी, आपके रणजी ट्रॉफी, हाँ विजय हजारे ट्रॉफी। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिए गए। पटना का प्राचीन नामक शहर,
पटना का प्राचीन नामक शहर बताना है। पटना का प्राचीन जो नाम है वो आपको बताना है। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। जबकि इसको पटना जो नाम दिया वो शेरशाह सूरी का मकबरा कौन सा व्यक्ति बताएगा? मकबरा कहां पड़ता है? बिहार के बिल्कुल सासाराम में। वह मान गए हमारे राजकुमार को, अटल बिहारी नहीं, राजकुमार। दीप वर्मा ए उत्तर बताया। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? इनमें से सबसे कठोर तत्व जान करके कराइयो, जान करके। निकिता गलत हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं बेटा, गलत सही होता रह जा, जिंदगी में चलता है। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम तत्व याद रखना आपका कौन सा है? हीरा है। अगले प्रश्न को देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जुड़ा हुआ आपके सिनेमा से, जो 1929 में इसकी नेम रखी गई थी, ऑस्कर पुरस्कार 1929 के अंदर। सर लव यू बाय। बिल्कुल काला चोर, आईडी तो ठीक बना ले बेटा, काला चोर आईडी बना रखी है यार तुम लोगों ने। काला चोर तेरा नाम ले लिया तो राजी रह यार। काला चोर भी नाम तो बड़ा खुश हो भाई कता कति। अब देखिए अगले प्रश्न को, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइनामैन शब्द का प्रयोग पोलो इज राइट उत्तर नहीं होगा, क्योंकि चाइनामैन एक गेंदबाज अपनी गेंद को एक स्पिन करने के लिए। हाँ रुक जाओ गूगला। अगला, कथक किस भारतीय का एक क्लासिकल डांस है, एक शास्त्रीय नृत्य है कथक? ऑप्शन में दिया गया कर्नाटक में कोई क्लासिकल डांस नहीं है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, और हरियाणा का कोई क्लासिकल डांस नहीं है। उत्तर संख्या यहां पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का याद रखना। और आज आपको पता है भारत के 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके, ये भी याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल हो चुके थे, यानी कि भारत के नए जो राज्यपाल, नए राज्यपाल नए जो राज्यपाल है ये आपको बताने हैं। कौन कौन से राज्य के? केरल और आपके बिहार का, और आपके उड़ीसा का, मिजोरम का, और मणिपुर। ये सुबह वाली क्लास में मैंने आपको लिखवा दिए सभी, आप इनके नाम याद रख लेना। हाँ देखो, केरल का कौन सा है? केरल का जो बना है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। और आपके बिहार का आरिफ मोहम्मद आपके खान। वहीं आपके उड़ीसा का बाबू कम भम आपके पति। और मिजोरम का जो है वो है आपके विजय कुमार
और मणिपुर का याद रखना अजय अजय कुमार कुमार आपके भल्ला। ये 5 राज्यों के नए राज्यपाल आपके राष्ट्रपति के द्वारा। सर आप यूएई से है क्या? बेटा संयुक्त अरब इमारात से नहीं हूं बेटा, मैं आपके ध्यान देना, मैं हूं राजस्थान जयपुर से लाइव आपको पढ़ा रहा हूं। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया उससे निवेदन है लाइक करें, सेशन को शेयर भी करें। बिल्कुल हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल वाह जीतू, कोई दिक्कत नहीं, नोट ए फ्री माइंड। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी ऑप्शन में दिया गया सरोजिनी नायडू, आनंदी बेन जोशी, आपके अंजू अमुज आरा या किरण बेदी। तो सभी को पता है भारत की पहली आईपीएस अधिकारी आपके किरण बेदी है। क्या किरण बेदी के ऊपर कोई मूवी बनी हुई है क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज ऑल स्टूडेंट। धन्यवाद मोनू कड़वासरा, मानसी सिंह, चरण स्पर्श महोदय आपका बिल्कुल 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 बिल्कुल। तनु राठौड़ डी उत्तर बता रहे हैं। हरजीत कमांडो आप शेख होती अल हबीबी खरीफ की बच्ची इधर देखती। किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम। ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, आपके अंगद या आपके गुरु रामदास। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु रहे हैं, 10वें गुरु ने इसकी स्थापना की है 1699 के अंदर आपके अमृतसर पंजाब के अंदर। सर मैं डिसलाइक कर दिया हूं, कोई बात नहीं काला चोर, तू डिसलाइक कर चाहे लाइक कर एज यू विश। तेरा नाम इतना अच्छा लगता है मुझे काला चोर। ये बच्चे का एक आइडेंटिटी प्रूफ है काला चोर, क्योंकि ये गांव में भैंसों की चोरी करता है तो काली काली चीजों को ये चुराता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया काला चोर। हाँ अगले प्रश्न को, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1928 में बारदोली का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गुजरात के 1928 में किया गया, जहां की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या सी। अब बताइए प्रशांत, चेक इट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के कौन से राज्य में है? भाभा, जिसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से जानते हैं, इनके नाम का जो परमाणु केंद्र है वो महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे के अंदर पड़ता है। उत्तर संख्या यहां ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ट्राम्बे मुंबई आपका। डेली सुबह 8:30 बजे से 10:30 तक साइंस और रीजनिंग की क्लास, 10:30 से 12 बजे तक आपके जीके क्लास और 12 बजे से 1 बजे तक आपके मैथ की क्लास। बिल्कुल मोनू कड़वासरा हमारे स्टूडेंट ने हमारे ही प्लेटफॉर्म के चैनल का टाइम टेबल बता दिया। और इवनिंग यानी कि नाइट को 8 बजे आपकी फिर से जीके जीएस की एक शानदार क्लास रहती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, वेदों में सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछ रहा है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में वेदों की संख्या आपसे कोई पूछ ले तो कितनी है? 4 आपको बतानी है। प्रदीप भाई सर एग्जाम कब होगा? तनु राठौड़ आप पेपर किसकी बात कर रहे हो? प्लीज मुझे आप अपने कोर्स का या अपने एग्जाम का नाम बताइए। एडमिट कार्ड कब आएगा? व्हाट दिस नोनो? नहीं तुम्हें मिलता क्या है यार? मैं पेन तोड़ दूंगा। सर आज पूरी रात पढ़ाओ। हाँ। रुको भाई, न्यू ईयर के ऊपर, नए साल के ऊपर हंगामा करेंगे तो अब बने रहे चैनल पे बस। देखिए वेदों में सबसे प्राचीन वेद का जो नाम है उसे ऋग्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। आर्य समाज की स्थापना कब की गई?
आर्य समाज की स्थापना की थी आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इसकी स्थापना 1875 के मुंबई शहर में की गई। आर्यो, ठीक है, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। सर एओसी के एग्जाम की बात करें, एओसी के एग्जाम का कोई अभी तक ना फिजिकल ना एग्जाम डेट है, मार्च अप्रैल के बाद ही देखना आप। अरे वो एओसी की बात कर रहा, टीए की बात नहीं कर रहा। टीए का तो 12 जनवरी को एग्जाम है। सभी स्टूडेंट या अभी स्टूडेंट? ये कुछ नहीं दबा रहा। आज हमारे कई स्टूडेंट अपसेंट चल रहे हैं। चलिए जीतू जान दे तू यार, तो पानी रह गया यार जीतू। ओके सर, थैंक यू। तनु राठौड़। नेहा तू क्या करती है? नेहा बम बनाती है, हाइड्रोजन बम बनाती है, उड़ेगा क्या? बहरोड हो सकता है, हाँ। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी बोलते हैं? उदयपुर, जयपुर, नैनीताल, वाराणसी। बताइए। इतना ध्यान है बेटा आपको, वाह बेटी। हाँ, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी। ये क्लास किस टाइम पे होती है? डेली बेटा शाम को 8 PM पे। PM पे आपके जीके जीएस की क्लास चलती है, शानदार। रगड़ा, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा किसी दिन। जयपुर, उदयपुर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी दोस्त, क्या दिया गया है? किस भारतीय एथलेटिक्स को उड़न परी के नाम से जानते हैं? उड़न परी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पेपर में फंसाता है, फंसता है, फंसता है, फंसता है पेपर में। दीदी ब्लॉक कर दो, बात खत्म। सीता यादव, कृपया करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई। एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोज क्लास लो और रोज अपने दोस्तों को शेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, याद रखना आपके पीटी उषा को। अगले प्रश्न को देखिए। बुली नामक एक वर्ड या एक शब्दावली है, वो कौन से गेम से जुड़ी हुई है? बुली शब्द का प्रयोग किस में प्रयोग होता है? बताइए। मनीष भाई, ये प्रश्न आपने करवा दिए बेटा, आपने कर लिए, करवा दिए, वो मेरा मतलब है। अब मैं कोई ये थोड़ी है कि कल प्रधानमंत्री बताया था वो चेंज तो नहीं होगा, वही रहेगा यार। तो यार और भी तो बच्चे हैं यार। अब ये थोड़ी है कि 1 साल पहले जो करवा दिया उनको क्या दोबारा नहीं करवाने पड़ेंगे? हाँ, बुल्ली शब्द याद रखना आपके हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपना पहला कारखाना बनाया, जो 1613 के अंदर, बिल्कुल राइट उत्तर, सूरत गुजरात के अंदर। अब एक प्रश्न बताएगा जीतू, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है?
बिल्कुल गलत, बिल्कुल राइट। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हर हरजीत कमांडो, कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई इंसान खुद से दुखी होता है और वो चुप नहीं रह पाता। अगले प्रश्न को देखना क्या दिया गया है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? 2 दिन से लगातार फीवर में हूं मैं, बुखार हूं, तबीयत डाउन है, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश का एक आईना हो, एक भविष्य हो, हमारे देश की एक रक्षा हो, एक फोर्स हो, हमारे देश को सुरक्षित रखने वाले एक आप सोल्जर, एक जवान हो। तो मेरा आपसे मतलब इतना ही है, आप देश की सेवा करोगे। अह, रुक जा तू, जब मैं कह दियो रुक जा। एक तो तू चुप रहकर मोनू, मोनू के हो, प्रशांति हो। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है हरियाणा में, कर्नाटक में, उड़ीसा या राजस्थान? बिल्कुल राइट उत्तर, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखना। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? कोई इंसान बुखार में अगर हिम्मत नहीं है शरीर, फिर भी कोई पढ़ा रहा, तो आप उसकी साइड देख के कम से कम पढ़ तो सकते हो। ब्लॉक करो इसे पहले। नेहा रजक, आपको किसने क्या बोल दिया? सोनू कुमार, कौन है ये? अरे कोई बच्चा किसी बच्चे को पर्सनली कुछ बातें ना लिखिए यार, क्यों करते हो आपस में लड़ाई? हाँ तो रेहा नजक कह रही सर बाय, हमें क्लास नहीं देखनी, हमें देखनी ही नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बिल्कुल आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 को, 6 अप्रैल को। अगले प्रश्न में देखिए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया किसे कहा जाता है? क्या? भारत का संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? भारत का संवैधानिक जो मुखिया होता है, हाँ भाई प्रशांत, संवैधानिक मुखिया, हाँ बिल्कुल। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बनाते हैं? हाँ, राष्ट्रीय आपके मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वो तो मुझे मत पता, मैं बोतल देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा, वो मेरा काम है। दे दिया छोरा ने, कान्ना पे गिरूंगा मैं तेरा। देखिए, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश? आज सुबह भूटान बोल रहा था, अब जापान कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? बिल्कुल राइट उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष और स्पीकर एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये लिखने में बाय मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट? बिल्कुल राइट उत्तर, उच्च न्यायालयों की संख्या आपके टोटल 25 है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सबसे छोटा याद रखना आपके कौन सा है?
सिक्किम गंगटोक हाईकोर्ट है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है। सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है? सवांग, सवांग, रुक जा यार, तो करिए कौन रोका था ना, पूरा ना सके फोन, रुक जा यार, क्या घर फोन आ रही है यार, कोई तमीज को नहीं आता ना। सवांग कौन से राज्य का? सवांग, एक आएगा सांग नृत्य। सवांग पूछे तो राजस्थान बताना, राजस्थान ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा बताना। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? बिल्कुल राइट उत्तर, विनोबा भावे। 1928 में फिलीपींस की सरकार देती है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। सर हमको भी प्रदीप भैया जैसा ब्लू, अच्छा अच्छा, आपकी अति कृपया होगी बेटा, वो ब्लू तो बहुत कुछ खाने से मिलेगा। सीता यादव पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्लास लंबी चलेगी, नो टेंशन, फ्री माइंड। मेरा पैशन है पढ़ाना और मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे अच्छा लगता है। गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी आपके किसने? विनोबा भावे ने गुलामगिरी। ज्योतिबा फुल्ले ने। ज्योतिबा फुल्ले की है गुलामगिरी। ये पागल है लड़की, ये आज सुबह बोल रही आलू तना होता है, आलू जड़ होती है। ये तेरी वाली अंजलि बोली आलू एक जड़ है। आलू एक तना है। मैं अब भी कह रहा हूं पढ़ लो, और मैं यहां तना बता दूं तो, हाँ पोटैटो की बात कर रहा हूं, नोटे टमाटो। फोन फेंका ना भाई। अंजलि मिश्रा, चलो आपका और मेरा प्रश्न पे शर्त लग गया, पूरे 5,000 रुपए की शर्त है, पूरे 5,000 रुपए की शर्त लगाते हैं मैं और अंजलि। अगर आलू जड़ है तो अंजलि मुझे 5,000 रुपए देगी, अगर आलू तना होगा, सॉरी गलत बोल दिया, आलू तना होगा तो अंजलि मुझे 5,000 रुपए देगी, और अगर जड़ हुई तो मैं अंजलि को 5,000 रुपए दूंगा। तो ये अंजलि प्रशांत तो छोटे बच्चे अभी। कुछ क्या करो तू। निकिता चौधरी, सर आलू एक तना होता है, बिल्कुल प्रदीप भी बता रहा है। अंजलि गलत बता रही है, सुबह भी डिबेट कर रही थी। बोलो यार क्या दिक्कत हो गई आपको, बोलो ना। नहीं नहीं बोल बोल, मेरा फीवर हो रखा है, कल से दुखी हूं मैं। आज ये इधर, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, भारत की मानक समय रेखा का नाम बताना है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। आलू तो जमीन में लगता है, तो अच्छा जमीन में जो लगेगा वो जड़ हो जाएगी। अच्छे अजीब आदमी हो यार तुम तो। मूंगफली भी आप जड़ बोल देना, मूंगफली भी तना होती है। अब लो, मेरी बराबरी करने के लिए, प्रशांत तो अंजलि का फेवर तो लेगा। बब्बू, बम्बू होता है, बब्बू नहीं होता।
बम्बू 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 बम्बू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत की खोज किसने की थी समुद्री मार्ग के लिए? बिल्कुल, पुर्तगालियों के द्वारा 1498 में भारत में आया था आपके वास्को डी गामा।